अभी आपको खबर दे, सियासी जमात से जुड़े बाज मुबैना ट्विटर अकाउंट से अदलिया के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम, जजिस की किरदार कशी मुहिम में मुबैना तौर पर सियासी जमात से मुंसलिक अकाउंट्स मुलविस निकले। जजिस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से इस्तिस्ना का पुराना खत मंसूबे के तहत इस्तेमाल हुआ। सोशल मीडिया पर अदलिया, जजिस और उनकी फैमिली से मुतालिक हद तक अमेज मुहिम चलाई गई। तहकीकात में मुहिम के पीछे एक सियासी जमात से जुड़े मुबैना ट्विटर अकाउंट्स मुलविस निकले। 12 अक्टूबर का मरासला सबसे पहले सियासी जमात से वाबस्ता अकाउंट से पोस्ट हुआ। बाद में वही मरासला उमर महमूद हयात के अकाउंट से पोस्ट किया गया। इन्हीं ट्विटर अकाउंट से बानी पीटीआई के मुकदमात पर अदलिया को निशाना बनाया गया था। बास सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी मखसूस सियासी जमात का टारगेटेड एजेंडा आगे बढ़ाया। सियासी जमात से जुड़े ट्रोल्स के जरिए मजमूम मकसद को आगे बढ़ाया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से प्रोपेगेंडे का सद्देबाब किया गया। फेक न्यूज फैलाने वालों ने वजाहत जारी होने के बाद अपने फॉलोअर्स को सच नहीं बताया। अदलिया और जजेस पर दबाव के लिए सियासी जमात माजी में भी हर हरबा आजमा चुकी है। सियासी जमात के साबिक चेयरमैन ने खातून जज को धमकियां दी थी। 2023 में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी किरदार कुशी की मुहिम का निशाना बनाया गया। जज हुमायूं दिलावर पर लंदन में सियासी जमात के कारकुनों ने धावा बोला था। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे, तज्जिया हासिल करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, एक तरफ तो प्रोपेगेंडा करना, ये चाहते क्या है करना, दूसरी जानिब ये कि अगर किसी से गलती से कोई ट्वीट हो गया है और वो उसके बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा तो फिर इसको गलती में शुमार तो नहीं किया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये बहुत अहम मामला है और हसास मामला भी है। इसके 3 पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इस सियासी जमात का ये एक बहुत तवील अरसे से एक सियासी हिकमत अमली रही है कि वो अदलिया के ऊपर असरअंदाज होने और दबाव डालने के लिए अपने सोशल मीडिया की पूरी एक कैंपेन चलाते हैं, जिसके जरिए वो मुख्तलिफ जजेस और उनकी फैमिलीज की किरदार कशी करते हैं। और ये सिलसिला बहुत अरसे से जारी है और मैं समझता हूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस तो खुसूसन उनको तो बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है कई सालों से, उनको और उनकी फैमिली को। अच्छा, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इसके जरिए से वो जो उनके खिलाफ केसेस होते हैं उस पे असरअंदाज होने के लिए और प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं अब जजेस के ऊपर। ये उसका दूसरा पहलू है। लेकिन तीसरा पहलू कानूनी पहलू है, जो कि मैं आपके तवज्जुह से मैं तो अपील करना चाहूंगा अदलिया से कि जनाब, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स और वीलॉगर्स और जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको रेलेवेंट इदारे जिस तरह FIA है और दीगर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को आप ये हुक्म दे सकते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करें कि उनके पीछे कौन से लोग मुलविस हैं जो कि अदलिया की जो क्रेडिबिलिटी और इज्जत के ऊपर मुसलसल हमले कर रहे हैं और उनके ऊपर प्रेशराइज करने के लिए अपने सियासी मफादात के लिए एक फेक प्रोपेगेंडा और नफरत आमेज किरदार कुशी की मुहिम चला रहे हैं और उनकी निशानदेही होनी चाहिए, उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए, ताकि इस तरह का जो हमारे सियासी माहौल को जो लोग मकदर कर रहे हैं उनको करार वाकई सजा भी मिले और साथ साथ उनकी निशानदेही भी हो और वो लोग जो कि अदलिया के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रॉपर तादीबी कार्रवाई की जा सके। ठीक है मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा ताकि इस तरह के जो फेक अकाउंट से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको रोका जा सके। देखिए, इस वक्त जो FIA का साइबर क्राइम सेल है उसके पास ये टेक्निकल सलाहियत मौजूद है कि वो जो डिफरेंट IP एड्रेसेस हैं उनकी ओनरशिप और लोकेशन को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अगर अदलिया FIA को और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बाज़ाब्ता तौर पे हुक्म देती है कि वो लोग जो कि डेफेमेशन ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और अदलिया की हतक इज्जत कर रहे हैं और मुसलसल एक नफरत आमेज एक मुहिम चला रहे हैं उनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की, उनकी ये प्रॉपर टेक्निकल एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन करके उनको आइडेंटिफाई किया जाए, लोकेट किया जाए, उनके IP एड्रेसेस को ट्रेस किया जाए और प्रॉपर अदलिया के सामने एक केस बना के उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। उनकी जानिब से कहा गया है कि इस तरह से आइडेंटिफाई करना इसको बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तहत सोशल मीडिया पर अगर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या जजिस को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है उसकी रोकथाम को मुमकिन बनाया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया।